नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बढ़ रहे हैं शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधारगत परिप्रेक्ष्य, ये जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है, उसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद और उपनिषद शिक्षा दर्शन ये क्या है, तो इसमें देखिए उपनिषद शिक्षा दर्शन, इसमें क्वेश्चन जैसे आपको पूछता है वेदांत दर्शन, उपनिषद दर्शन, इस तरह करके हुए आपका क्वेश्चन पूछता है पेपर में। तो आज हम लोग उपनिषद के बारे में अध्ययन करेंगे कि उपनिषद क्या है, उपनिषद में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं। इससे पहले आप सभी लोग इस चैनल पे जितने भी नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बिल्कुल दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिए जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। आइए देखते हैं कि उपनिषद क्या है। तो देखिए, उपनिषद जानने से पहले एक चीज़ जान लीजिए कि भारतीय दर्शन के कुछ ग्रंथ हैं। वो ग्रंथ क्या क्या हैं? वेद है, ब्राह्मण है और आरण्यक है और उपनिषद है। इन तीनों ये जो चार जो ग्रंथ हैं, उन चारों में से हमको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? इसमें हमारे सिलेबस में क्या है? उपनिषद है। तो जब उपनिषद है तो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, किसकी अध्ययन करेंगे, किसके बारे में? तो सिर्फ उपनिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखिए उपनिषद क्या है। तो सबसे पहले हम जान लें कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद किसे कहते हैं। तो अपनी उपनिषद का अगर अर्थ की बात अगर हम करें तो इस उपनिषद को अगर हम तीन भागों में तोड़ें, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, ध्यान दीजिए कि उपनिषद को तीन भागों में तोड़ने पे मिलता है हमको उप धन नी धन सद। इसका कहने का क्या मतलब है कि उपधन, इसी को जब आपस में मिलाएंगे तो यही हमको मिलता है उपधन नी धन सद और यही मिलता है उपनिषद। तो अगर हम इसको अलग अलग तोड़ने के बाद अगर हम उप को ध्यान दें कि उपनिष होता क्या है, यहाँ उपनिषद के लिए उपनिष होता क्या है, तो उपनिष होता है निकट समीप, किसी के समीप जाना, समीप या उसके निकट बैठना, वही क्या है? निकट या समीप। नी का मतलब क्या होता है? श्रद्धा। कोई भी चीज़ आप श्रद्धा से काम कर रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं, तो वही होता है अपनी श्रद्धा। तो और उसके बाद सदमिश होता है बैठना। सदमिश क्या होता है? बैठना। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि उपधन निधन सद और उपनिषद का ये जो मतलब होता है, क्या होता है? जैसे कि उपनिषद में पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा ली जाती थी। हमारे एक गुरु होते थे, उनके समीप जा करके लोग वहाँ पे शिक्षा लेते थे। तो उसका कहने का क्या मतलब निकल रहा है कि गुरु के समीप उपनिषद सुनने के लिए, गुरु के समीप पहले क्या होता था, लोग बस जो हमारे गुरु होते थे उस समय के, वो सिर्फ बोल करके ही अपना ज्ञान देते थे। उस समय कुछ भी लिखावट की चीज़ें नहीं थे। और बच्चे जो होते थे, जो शिष्य होते थे, वो क्या करते थे? उनकी बातों को, गुरु की बातों को क्या करते थे? सुनते थे और सुन करके उसको ग्रहण करते थे, चिंतन करते थे। वेद पुराण जितने भी थे सब कुछ क्या होता था? उसी के माध्यम से होता था, उसमें कुछ भी लिखने की चीज़ें नहीं थी। तो वही कह रहा है कि गुरु के समीप उपदेश सुनने के लिए श्रद्धा सहित बैठना या गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप बैठ करके उपदेश जो होते हैं, जो गुरु जो उपदेश जो देते थे, उस उपदेश को सुनने के लिए श्रद्धा सहित बैठना, मतलब अपना श्रद्धा, अपने लगन, मनन, मतलब लगन से बैठना उनके समीप और बैठ करके जो ज्ञान जो प्राप्त किया जाता था उसी को हम क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। हम समझ रहे हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे देखिए क्या है। उपनिषद के लिए एक शंकराचार्य थे। क्या थे? शंकराचार्य। तो शंकराचार्य के अनुसार ये क्या कहा जाता है कि उपनिषद क्या है, शंकराचार्य जी ने क्या कहे थे कि उपनिषद क्या है। तो देखिए क्या है उपनिषद। तो उपनिषद का अर्थ जो है, जो शंकराचार्य हैं वो बताते हैं कि उपनिषद का अर्थ ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म का ज्ञान ही क्या होता है? उपनिषद है। ये शंकराचार्य जी ने कहते हैं कि उपनिषद का अर्थ ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म क्या ही ज्ञान हमारा क्या है? उपनिषद है। ब्रह्म की प्राप्ति से सत्य की प्राप्ति होती है। अगर हम ब्रह्म को प्राप्त कर लें, अगर हम सत्य के, उसी से हमें क्या होता है? सत्य की प्राप्ति होती है। जब ब्रह्म को हम प्राप्ति कर लेते हैं तो वही हमारा सत्य की प्राप्ति हो जाती है। तो वही कह रहा है कि सत्य की प्राप्ति होती है। और परम सत्ता से साक्षात्कार होता है। जब परम सत्ता जो होता है उसी से हमारा क्या होता है? साक्षात्कार होता है। और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। मैं आपको पहले बताया कि जो वेदांत अभी हम पीछे वाले में बहुत शार्ट में वहाँ पढ़ाए थे, उसी को वेदांत को ही हम क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उपनिषद को ही वेदांत भी कहा जाता है, अर्थात वेदों का अंत।
जो वेदों का अंत होता है उसे हम वेदांत कहते हैं, और वही हमारा क्या है, उपनिषद भी है। उपनिषद में भी क्या है, वेदों का अंत ही क्या होता है, उपनिषद है। तो आगे ध्यान दीजिए, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। ये सब आपका पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर, और साथ साथ कुछ कंपटीशन में भी जो क्वेश्चन पूछ देते हैं उसके लिए भी एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कभी कभी। आगे देखिए क्या है कि शंकराचार्य जी ने 11 उपनिषद को बताए हैं। शंकराचार्य जी ने कितने उपनिषद बताए हैं, 11 उपनिषद बताए हैं, जिसमें कि आपको 10 उपनिषद क्या हैं, महत्व दिया जाता है 10 उपनिषदों को। और वो 10 उपनिषद क्या क्या हैं, देखिए क्या हैं, ईशोपनिषद, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, अगला क्या है, कठोर उपनिषद, जो कठोर होता है उसके लिए कठोर उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, प्रश्न जो पूछा जाता था प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडूकोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडूकोपनिषद। अगला क्या है, तैत्तिरीयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, और आगे क्या है, ऐतरेयोपनिषद, 8वां जो था। उसके बाद 9वां क्या है, छंदोग्योपनिषद, आगे बृहदारण्यकोपनिषद। तो ये आपके जो थे 10 को महत्व दिया जाता है। शंकराचार्य जी ने 10 मतलब 11 उपनिषद बताए थे, जिसमें आपको 10 हैं। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि उपनिषद क्या है। पहले तो भारतीय दर्शन के ग्रंथ कितने थे, तो 4 प्रकार के थे, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, जिसमें कि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है। और उपनिषद का अर्थ क्या है, तो उपधन, निधन, सद, और उप का अर्थ क्या होता है, समीप या निकट, और नी का अर्थ क्या होता है, श्रद्धा, और उसके बाद सद का अर्थ क्या होता है, बैठना। इसका आप पूरा अगर अपने से लिखना चाहें अर्थ, तो आप एक बार फिर से हम बोल देते हैं, आप उसको लिख लीजिए कि गुरु के समीप उपनिषद, गुरु के समीप उपदेश को सुनने के लिए श्रद्धा सहित बैठना, या गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। एक बार फिर बोल देते हैं हम कि गुरु के समीप उपदेश सुनने के लिए, जो गुरु हमारे होते हैं उनके समीप जो उपदेश देते थे गुरु हमारे, उनके समीप बैठ करके उनके उपदेश को सुनने के लिए हम श्रद्धा सहित बैठकर या गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ही हम उपनिषद कहते हैं। हम समझ रहे हैं कि आप लोग को याद भी हो गया होगा। और आगे इसमें हम उपनिषद में 3 पढ़ेंगे, एक उपनिषदीय दर्शन, जैसे जो उपनिषद जो हैं उनके शिक्षा में क्या महत्व है, तो उपनिषदीय दर्शन के तत्व मीमांसा, उपनिषद दर्शन की ज्ञान मीमांसा, और उपनिषद दर्शन की मूल्य मीमांसा। तो आइए देखते हैं कि उपनिषद दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है, उपनिषद दर्शन की ज्ञान मीमांसा क्या है, और उपनिषद दर्शन की मूल्य मीमांसा या आचार मीमांसा क्या है। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे पहला क्या है कि उपनिषद दर्शन की तत्व मीमांसा। हम आपको बताए थे कि 3 मीमांसाएं हैं, उपनिषद दर्शन की तत्व मीमांसा और उपनिषद दर्शन की ज्ञान मीमांसा। देखिए 2 बार लिख दिया गया है, उपनिषद दर्शन की ज्ञान मीमांसा। उसके बाद तीसरा क्या है, उपनिषद दर्शन की आचार या मूल्य मीमांसा। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद दर्शन की तत्व मीमांसा। देखिए इसमें क्या है कि उपनिषद दर्शन की तत्व मीमांसा क्या कहता है कि तत्व मीमांसा, तो ब्रह्म ही इस सृष्टि का करता है। जो तत्व मीमांसा है वो अपने आप को ये मानता है कि जो ब्रह्म है वही इस सृष्टि का क्या है, करता है, मतलब सब कुछ ब्रह्म के द्वारा ही होता है, उपादान कारण है। उसके बाद क्या करा है कि इसी से विश्व की उत्पत्ति हुई, जो ब्रह्म है उसी ब्रह्म से ही विश्व की क्या हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, और इसी से विश्व विलीन हो जाता है। इसी से हमारा पूरा भारत, पूरा जो विश्व है उसी में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो वही कह रहा है कि ब्रह्म ही इस सृष्टि का करता है, जो ब्रह्म हमारा है वही इस सृष्टि का सब कुछ है। उसके बाद इसी में विश्व की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्म में ही जो ब्रह्म हमारा है उसी में जो विश्व है उसकी उत्पत्ति हुई है, और इसी में विश्व विलीन हो जाता है, इसी ब्रह्म में ही विश्व क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। और ब्रह्म के निर्गुण एवं सगुण, ध्यान दीजिए, ब्रह्म के निर्गुण व सगुण 2 रूप हैं। जो हमारा ब्रह्म है वो ब्रह्म 2 रूपों में माना जाता है, एक सगुण ब्रह्म, एक निर्गुण ब्रह्म। तो सगुण और ब्रह्म मतलब निर्गुण और सगुण 2 रूप हैं। और उसमें क्या कह रहा है कि आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जो ब्रह्म है उसी को आत्मा है, जो हमारी आत्मा है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रह्म है। अभी तक जो कहते हुए आया है कि ब्रह्म ही इस सृष्टि का करता है, ब्रह्म ही सब कुछ है, तो ब्रह्म का मतलब क्या है कि हमारी आत्मा ही सब कुछ है, पूरा विश्व इसी आत्मा में ही जीवित है, और इसी आत्मा से ही
मर जाता है, उसी में पूरा विलीन है, उसी में नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आत्मा ही सब कुछ है, ब्रह्म ही सब कुछ है, उसी आत्मा को ही ब्रह्म कह रहा है। तो ब्रह्म के यहाँ पे आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, जो ब्रह्म है वही आत्मा है। आगे क्या कह रहा है कि आत्मा अजर अमर है। जो हमारी आत्मा है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आप लोग भी जानते हैं कि आत्मा ही अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर होती है, शरीर में आत्माएं होती हैं, ब्रह्म होता है, और शरीर मतलब आत्मा क्या हो जाती है, छोड़ के चली जाती है, शरीर हमारा नश्वर हो जाता है। तो वही कह रहा है कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है, और आत्मा का शुद्ध रूप सत्य चित्त आनंद है। जो आत्मा है उसका जो अगर शुद्ध रूप अगर देखा जाए, आत्मा जो चली जाती है छोड़ करके हमें नश्वर शरीर एकदम पूरा, वो क्या है कि आत्मा का शुद्ध स्वरूप सत्य चित्त आनंद है। आत्मा हमेशा सच्चित आनंद है, उसमें कोई आनंद मतलब आनंद ही आनंद है, मतलब उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि उसमें कोई दुख हो। शरीर हमारे जो कुछ दुख कष्ट जो कुछ भी झेलता है वो क्या हमारी शरीर है, जो नश्वर शरीर है वो झेलता है, न कि आत्मा। आत्मा हमेशा आनंदित है, सच्चित है, सुखमय है। आगे क्या कह रहा है कि आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा पूरा सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। देखिए, आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा सर्वज्ञ है, और शक्ति सर्वशक्तिमान है आत्मा हमारी। अगला देखिए ये क्या कह रहा है, तत्वमीमांसा के बारे में बात हुई। इसको आप लोग एक एक नोट करते हुए चलिए कापी पे, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, बाद में आपको इसको लिखने में आप अपना नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि आपके पेपर में बहुत आसानी होगी। क्योंकि अगर हम परिश्रम करके इतना लिख करके आपको पढ़ा रहे हैं तो आप लोग भी अपना नोट्स बनाते हुए चलिए। अगला देखिए क्या है कि उपनिषद दर्शन की ज्ञान मीमांसा। उपनिषद जो दर्शन हमारा है उसमें ज्ञान की क्या महत्ता है, ज्ञान मीमांसा क्या है। तो देखिए क्या कह रहा है कि उपनिषद के अनुसार वास्तविक सत्य को जानना ही सच्चा ज्ञान है। जो वास्तविक हमारा सत्य है, जो सच बातें हैं उसको जानना। ऐसा नहीं कि हमारे जो दैनिक जीवन में जो सत्य और असत्य आप जो जान लेते हैं वही सत्य है, नहीं। सत्य का मतलब कि ब्रह्म, अपने आत्मा, उसी को जानना ही सत्य है। तो उपनिषद के अनुसार वास्तविक सत्य को जानना, जो हमारा सत्य क्या है, आत्मा सत्य क्या है, उसी को जानना ही सच्चा ज्ञान है। और सत्य की प्राप्ति आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा होती है। सत्य की प्राप्ति कब होती है, आध्यात्मिक, जब आप अध्यात्म में अपना विलीन हो जाएंगे, आध्यात्मिक पुस्तक, आध्यात्मिक ग्रंथ, ये सब आप जब पढ़ने लगेंगे, उसमें आप जब विलीन हो जाएंगे, तो उसी में क्या होगी, आपको सत्य की प्राप्ति होगी, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान के द्वारा होती है। सत्य ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान, जो सत्य ज्ञान होता है, जो सत्य आत्मा जो होती है, वही ब्रह्म ज्ञान, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। अगर आप सत्य को जान गए, अगर आप ब्रह्म को जान गए, आत्मा क्या है, आत्मा एकदम सत्य है, उसको अगर आप जान गए, तो वही क्या है, हमारा प्राप्त करने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। अब आपको किसी भी चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं, अगर आप आत्मा जान जाते हैं कि नहीं, आत्मा क्या है, सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, तो आपको कुछ भी उसके बाद जानने की ज़रूरत नहीं है। वही आपका सत्य ज्ञान है। अर्थात जीव पूर्ण ज्ञाता सर्वज्ञ हो जाता है। जब ये ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, सत्य ज्ञान जान जाता है, आत्मा के बारे में जान जाता है कि आत्मा क्या है, तो वही क्या है, पूर्ण। अब वही जो होता है, जो जीव होता है, जो जीव का मतलब मानव होता है, वो मानव पूर्ण ज्ञाता हो जाता है। उसको पूर्ण ज्ञानी माना जाता है कि वो पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो पूर्ण ज्ञानी है। और वही क्या है, सर्वज्ञ हो जाता है, मतलब सर्वज्ञान हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि ज्ञान मीमांसा में कि उपनिषदों में अपरा भौतिक ज्ञान और परा आध्यात्मिक ज्ञान है। जो उपनिषद जो है, उस उपनिषद में दो उपनिषद के ज्ञान मीमांसा जो है, उस ज्ञान मीमांसा को दो भागों में बांट रहा है। क्या कह रहा है कि उपनिषदों में अपरा ज्ञान, जो अपरा हमारा ज्ञान है, दो प्रकार के ज्ञान है, एक अपरा ज्ञान, एक परा ज्ञान। तो अपरा ज्ञान को क्या मान रहा है कि भौतिक ज्ञान ही अपरा ज्ञान है, और परा ज्ञान क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान। जब आप अध्यात्म की चिंता करते हैं, अध्यात्म के बारे में सोचते हैं, अध्यात्म के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो वही क्या है, परा ज्ञान है। और अपरा ज्ञान क्या है, हमारी भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान का मतलब जो हम अपने दैनिक जीवन में अपने जी रहे हैं, जो अपना देख रहे हैं, सत्य की जानते हैं, इधर उधर अपना घूम टहल रहे हैं, ये सब क्या है, भौतिक ज्ञान है। आगे क्या कह रहा है कि परा ज्ञान साध्य होता है। आप जब साधना करते हैं, जब आप बैठ करके अपने आप को पूजा करते हैं, वो क्या है, परा ज्ञान है। और अपरा ज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन है। अपरा ज्ञान, परा ज्ञान जो है वो क्या है, साध्य है। जब आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, वो क्या है, परा ज्ञान है। लेकिन अपरा ज्ञान क्या है, अपरा ज्ञान जो है ज्ञान प्राप्त करने के साधन है। आप जब साधन, किसी प्रकार किसी साधन के द्वारा आप अगर ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या है, अपरा ज्ञान है।
समझ में आ रहा है, क्लियर है। आगे चलिए कि मनुष्य के व्यवहारिक जीवन के लिए अपरा ज्ञान की आवश्यकता होती है। मनुष्य जो अपने व्यवहारिक जीवन में जो भी अपना क्रियाकल्प करता है उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? मनुष्य के व्यवहारिक जीवन के लिए अपरा ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर अपरा ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर मनुष्य अपना क्रिया नहीं कर पाएगा। तो वही कह रहा है कि व्यवहारिक जीवन, आपको व्यवहारिक अपना व्यवहार अपना अच्छा रखना है तो उसके लिए आपको अपरा ज्ञान की आवश्यकता होती है। और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, आप अगर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, आप अगर सत्य को जानना चाहते हैं, आप अगर आत्मा को जानना चाहते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? परा ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ज्ञान के बारे में आप जान गए कि क्या होता है ज्ञान, किसकी आवश्यकता होती है? परा ज्ञान की आवश्यकता होती है। किसके लिए? ब्रह्म को जानने के लिए, सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, इसको जानने के लिए, और ब्रह्म और सत्य के ज्ञान की खोज करने के लिए, उसकी सत्य क्या है उसको जानने के लिए हमको किस ज्ञान की जरूरत होती है? तो परा ज्ञान की आवश्यकता होती है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि उपनिषद दर्शन की आचार और मूल्य मीमांसा। जो उपनिषद दर्शन है उसमें आचार मीमांसा और मूल्य मीमांसा की क्या महत्व है, उन्होंने मूल्य मीमांसा और आचार मीमांसा के द्वारा अपने आप को क्या बताया है, इसको आइए देखते हैं। कि उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान, उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जो सद्गुणों से युक्त हो। कहने का मतलब समझिए, लाइन को पढ़िए ध्यान से कि जो उपनिषद हमारा है, उपनिषद में कहा गया है, लिखा गया है कि ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी, मतलब ब्रह्म ज्ञान को वही प्राप्त कर सकता है जो क्या हो, वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, वो कर सकता है जो सद्गुणों से युक्त हो। सद्गुणों का क्या मतलब है? कि वो सद्गुण हो, उसमें कोई बुराई ना हो, वो सद्गुण, उनके पास पूरे संपूर्ण गुण हो, गुणों से भरा हो, अवगुणों से नहीं, गुण से भरा हो। तो वही क्या है, जब गुणों से भरा हुआ जो व्यक्ति होता है उसको किसके प्राप्त होता है? आचार / मूल मीमांसा, ब्रह्म का ज्ञान होता है, ब्रह्म के ज्ञान का अधिकारी होता है। जैसे उत्तराधिकारी जो कहा जाता है, तो अधिकारी होता है, उत्तराधिकारी होता है। कौन होता है? जो कि सद्गुणों से युक्त होता है, सद्गुणों से भरा हुआ होता है, उसमें कोई भी निर्गुण ना पाया जाए, वो कोई भी अपने आप को गलत काम नहीं कर रहा है, सब कुछ अपना सत्य कर रहा है, सत्य को जानने का प्रयास कर रहा है, सत्य ज्ञान जान रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि आत्मानुभूति के लिए, क्या कह रहा है कि आत्मानुभूति के लिए मनुष्य का शरीर, हमारी जो आत्मा है, आत्मा को अनुभूत करने के लिए, जानने के लिए जो मनुष्य का शरीर है, मन है, बुद्धि है, जहाँ से वो सोचता है, मनन करता है, चिंतन करता है, तो वही शरीर से भी होता है, मन से भी होता है, बुद्धि से भी, तीनों निर्मल होने चाहिए। आपको एकदम निर्मल स्वच्छ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चले कि हम दिमाग में कुछ गलत बातें सोच रहे हैं और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि नहीं हमको सत्य की प्राप्ति हो जाए। नहीं, आपका निर्मल होना चाहिए, एकदम स्वच्छ होना चाहिए। उसमें आपको किसी भी प्रकार की, आपको ऐसा नहीं कि छल हो, कपट हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वही कह रहे हैं कि शरीर, मन और बुद्धि, हमारी शरीर भी स्वच्छ होनी चाहिए, हमारा मन मस्तिष्क भी, मतलब हम कोई भी सद्गुण का उपयोग करें, निर्गुण का उपयोग नहीं, अपने मन मस्तिष्क में कोई भी बुराइयां न लाएं। तो वही कह रहा है, अपने बुद्धि जो है, बुद्धि विवेक मतलब जो है सही दिशा में ले जाएं, गलत दिशा में न ले जाएं। तो आगे तीनों निर्मल होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। मनुष्य अपने शरीर, मन और बुद्धि को सद्गुणों के द्वारा ही निर्मल कर सकता है। अगर आप में सद्गुण रहेगा, आप में अगर अच्छाइयाँ होंगी, तभी तो आप अच्छे काम कर पाएंगे, तभी तो आप बुराइयों को दूर कर पाएंगे। और पता चला आप बुरा ही सोच रहे हैं, बुरा ही कर रहे हैं, तो क्या आप सद्गुण की तरफ कभी जा पाएंगे? कभी नहीं जा पाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि मनुष्य के शरीर, मन और बुद्धि को सद्गुणों के द्वारा, अगर आप सद्गुण, अच्छा गुण अगर आपके अंदर है, तो सद्गुणों के द्वारा ही निर्मल कर सकता है। मन, मस्तिष्क, बुद्धि, शरीर जो भी है स्वच्छ हो जाएगा, आप उसको सही दिशा में आप ले जा सकते हैं। अतः मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति में सद्गुणों का होना आवश्यक है। अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, अगर आप आत्मा को जानना चाहते हैं, अगर आप सत्य, जैसे मोक्ष की प्राप्ति, आप अगर सत्य को जान जाते हैं तो वही होता है क्या, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर आप सत्य को जानने लगे, जान गए, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या इच्छुक होता है व्यक्ति के लिए, व्यक्ति क्या इच्छुक होती है, तो सद्गुणों का होना आवश्यक होता है। अगर उनके अंदर सद्गुण है तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये आपका क्या था, उपनिषद शिक्षा दर्शन। और उपनिषद शिक्षा दर्शन में क्या था कि उपनिषद दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्यावलिक आचार मीमांसा। आगे हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद दर्शन के सिद्धांत। पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं।
तो देखिए आगे क्या है कि उपनिषद दर्शन के सिद्धांत। उपनिषद दर्शन के सिद्धांत क्या क्या हैं आप देखिए, 6 प्रकार के सिद्धांत हैं। ब्रह्म संबंधी विचार, क्या है? ब्रह्म संबंधी विचार। दूसरा क्या है? आत्मा संबंधी विचार। हमारा ब्रह्म क्या है? अभी अभी हम ब्रह्म के बारे में भी कुछ बातें किए कि जो आत्मा है वही ब्रह्म है, तो ब्रह्म के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। परा अपरा ज्ञान जो अभी अभी पढ़े उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो क्या है, तो वही ब्रह्म में परा अपरा आएगा। तो ब्रह्म संबंधी विचार पढ़ेंगे, आत्मा संबंधी विचार पढ़ेंगे। अगला क्या है? कोश संबंधी विचार पढ़ेंगे। और आगे क्या है? माया संबंधी विचार। जो माया है, जो हम अपने भौतिक जीवन में क्या है, माया की जाल में फंसे हुए हैं, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन करेंगे कि माया संबंधी विचार क्या है, विद्या और अविद्या संबंधी विचार क्या है, और मोक्ष संबंधी विचार क्या है, जो कि अभी हम यहाँ पे बात किए कि मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति में सद्गुणों का होना आवश्यक है। इसको आप चाहें तो अपने से भी लिख देंगे, लेकिन हम एक बार आपको नोट्स दे देते हैं, थोड़ा सा लिख करके बता देते हैं। तो विद्या और अविद्या संबंधी, जैसे आपको विद्या और अविद्या क्या होती है, अगर आप पढ़ रहे हैं, अच्छी जानकारी ले रहे हैं, सत्य की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या है? विद्या है। सद्गुणों का उपयोग कर रहे हैं, विद्या है। जाने किसी चीज़ को, और पता चले आप बुराइयों को ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या है? अविद्या है। आप नाश कर रहे हैं अपने आप को, तो वही है मोक्ष संबंधी विचार। आइए इसके हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रह्म संबंधी विचार। इसको आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है? उपनिषद दर्शन के सिद्धांत। जो उपनिषद दर्शन है उनके सिद्धांत क्या है, तो मैं आपको 6 सिद्धांत बताए थे, उसमें अलग अलग करके एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहला सिद्धांत क्या है कि ब्रह्म संबंधी विचार, कि ब्रह्म संबंधी विचार क्या है। जो ब्रह्म थे, अगर ब्रह्म है, आत्मा है, तो आत्मा के संबंध में, ब्रह्म के संबंध में उनके विचार क्या थे। तो देखिए क्या विचार है कि उपनिषद में कहा गया है कि उपनिषद जो था ग्रंथ, उसमें क्या कहा गया है कि उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं है। जो उपनिषद जो ग्रंथ है उसमें कहा गया है, उसमें लिखा गया है कि ब्रह्म के अलावा कोई और अलग सत्ता नहीं है, कोई और कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो कुछ भी है वो क्या है? ब्रह्म ही है। अगला देखिए क्या कहा जा रहा है कि ब्रह्म ही परम सत्य है। क्या है? ब्रह्म जो है वही परम सत्य है, वही सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। ब्रह्म ही परम सत्य है, ब्रह्म ही जो है वो ज्ञान है और अंतिम अनंत है। वही सत्य क्या है? अनंत है। अगला क्या है कि कठोपनिषद में कहा गया है, कठोपनिषद जो है ये तो उपनिषद में कहा गया है, लेकिन कठोपनिषद में क्या कहा गया है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो संपूर्ण सृष्टि में केवल ब्रह्म को ही देखता है, ब्रह्म को ही मानता है। संपूर्ण सृष्टि में कठोपनिषद, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसमें कहा गया है? ये चीज़ जो कहा गया है उपनिषद में कहा गया है। और कठोपनिषद में क्या कहा गया है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो संपूर्ण सृष्टि में, हमारा पूरी जो संसार है, जो सृष्टि है, उसमें केवल ब्रह्म की ही उपासना करे, केवल ब्रह्म को ही माने, केवल ब्रह्म को ही देखता है। वही क्या है? हमारा ब्रह्म संबंधी विचार है। किसमें? कठोपनिषद में है। आगे देखिए क्या है कि मुंडकोपनिषद के अनुसार, मुंडकोपनिषद में क्या कहा गया है? तो मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल, जिस प्रकार मकड़ी अपने अंदर के द्रव्य, जो मकड़ी का जो जाल होता है, तो जाल कैसे निकलता है? तो मकड़ी अपने अंदर के जाल को द्रव्य से स्वयं जाल बुनती है। मकड़ी के अंदर जो भी द्रव्य होता है वो धीरे धीरे द्रव्य को छोड़ती जाती है, और क्या होता है? एक जाल बुनता हुआ चला जाता है, एक जाल बुन जाता है, समझिए उसको। तो वैसे ही ब्रह्म भी अपने अंदर के इस सृष्टि का ज्ञान, मतलब जो सृष्टि है उसकी रचना करती है। तो कहने का मतलब आप समझिए कि मुंडकोपनिषद में क्या कहा गया है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने अंदर के द्रव्य को फैला करके, द्रव्य निकाल करके स्वयं से अपना एक जाल बना लेती है, जाल बिछा लेती है, जाल को बना लेती है, उसी प्रकार जो ब्रह्म है वो ब्रह्म अपने अंदर से इस सृष्टि की पूरी रचना करता है। उसको हमको पता नहीं चलता है, वो अंदर अंदर ही सृष्टि की रचना करता है। आगे देखिए क्या है कि ब्रह्म के 2 रूप हैं। ब्रह्म के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। तो आपको मैं 3 प्रकार, 3 बातों बताए, किसके अनुसार? उपनिषद के अनुसार। मतलब उपनिषद ने क्या कहे थे, कठोपनिषद ने क्या कहे थे, और मुंडकोपनिषद ये क्या कहे थे। तीनों बातें। मुंडकोपनिषद को मैं बोल दिया 2-2 बार, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन। आगे देखिए क्या है कि ब्रह्म के रूप, ब्रह्म के 2 रूप हैं। पहला क्या है? निर्गुण ब्रह्म, और दूसरा सगुण ब्रह्म। थोड़ा सा इससे पहले वाले मिस्टेक हो गया था, परा और अपरा में बता दिया था कि जो ब्रह्म के संबंधी विचार है वो 2 प्रकार के, परा अपरा नहीं, परा अपरा नहीं है। क्या है? ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म है और सगुण ब्रह्म है। थोड़ा सा निकल गया था उसको, सॉरी इसके लिए। आगे देखिए क्या है निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म में क्या है कि निर्गुण ब्रह्म गुणातीत है, मतलब गुणों से भरा हुआ है। जो निर्गुण ब्रह्म है उसमें क्या है? पूरा गुणातीत है, मतलब गुणों से भरा हुआ है, और वह सभी गुणों
वो सब गुण क्या क्या हैं? सत्य हैं, रज हैं और तम है। तो जो चीज़ सत्य, रज, तम गुणों से परे हों वो कौन सा कहलाएगा? निर्गुण ब्रह्म। आगे देखिए सगुण ब्रह्म क्या है? तो सगुण ब्रह्म वह है, सगुण ब्रह्म का वर्णन किया जा सकता है। जो सगुण ब्रह्म है, देखिए निर्गुण ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या है? ये गुणातीत है, गुणों से मिला हुआ है। जैसा गुण आप रहेंगे, जैसा आपके गुण अंदर रहेगा वैसा काम होगा। अगर अभी गुण की जगह अवगुण हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा? वो निर्गुण ब्रह्म नहीं कहलाएगा। तो वही कह रहा है, तो ये गुणातीत है। लेकिन सगुण ब्रह्म में क्या है? सगुण ब्रह्म, ब्रह्म का वर्णन, मतलब जो सगुण ब्रह्म है वो वर्णन किया जा सकता है, उसका वर्णन किया जा सकता है। कैसे किया जाता है? क्योंकि वह गुणों से युक्त होता है। जो सगुण ब्रह्म है उसमें गुण से युक्त होता है, उसमें गुण होते हैं। आगे क्या है? युक्त होता है। सगुण ब्रह्म ही ईश्वर है। सगुण ब्रह्म ही क्या है? ईश्वर है। हमारा जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो क्या है? सगुण है। आगे क्या है कि जो सभी प्राणियों में व्याप्त है। हमारा ईश्वर ब्रह्म, आत्मा, हम ईश्वर किसको मानते हैं? अपनी आत्मा को मानते हैं, ब्रह्म को मानते हैं, उसी को ईश्वर मानते हैं। तो वो क्या है? सभी प्राणियों में व्याप्त है, सभी प्राणियों के अंदर है। ईश्वर का अस्तित्व जीव और जगत के रूप में दिखाई देता है। जो ईश्वर है उसका अस्तित्व जो है वो जीव जगत के रूप में दिखाई देता है। और वह सर्वव्यापी और अंतर्यामी है। क्या है? सर्वव्यापी है और अंतर्यामी है। तो आप देखिए निर्गुण ब्रह्म क्या है, सगुण ब्रह्म क्या है। आगे देखिए क्या है, तो ये किसके बारे में था? ब्रह्म संबंधी विचार था। पहला इसमें था जो उपनिषद के सिद्धांत थे, उस सिद्धांत में पहला सिद्धांत जो था वो क्या था? ब्रह्म संबंधी विचार। दूसरा देखिए क्या है? आत्मा संबंधी विचार। 6 प्रकार के हम बताए थे कि क्या क्या विचार है। दूसरा आत्मा संबंधी विचार। आत्मा संबंधी विचार में देखिए क्या है कि उपनिषदों का मुख्य तत्व आत्मा है। उपनिषदों का क्या है? मुख्य तत्व क्या है? आत्मा है। और आत्मा, ब्रह्म, सत्य और आनंद को प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया है। आत्मा जो है, आत्मा संबंधी जो विचार हैं वो कैसे है? तो उपनिषदों में आत्मा को कैसे माना गया है? तो उपनिषदों के मुख्य तत्व आत्मा है। उपनिषद जो है उसका मुख्य तत्व को ही हम मान लेते हैं कि यही आत्मा है। और आत्मा ब्रह्म है, सत्य है और आनंद को प्राप्त करने का एक ही अर्थ, मतलब एक ही अर्थ में उसको प्रयोग किया जाता है। किस किस चीज़ को प्रयोग किया जाता है? ब्रह्म को, सत्य को और आनंद को एक ही रूप माना जाता है। तो आत्मा नित्य है। आत्मा हमारी क्या है? नित्य है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। यह अजर अमर है। हमारी आत्मा कभी नहीं मरती है। मैं इससे पहले भी आपको बताए थे कि आत्मा हमारी अजर अमर है। आत्मा कभी मृत्यु नहीं होती। हमारी जो शरीर है वो नश्वर है, वो नष्ट हो जाती है, वो विलीन हो जाती है मिट्टी में, वो मर जाती है। लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं मरती, वो अजर अमर है। आगे जिसका कभी नाश नहीं होता। आत्मा शुद्ध, बुद्ध, शाश्वत है। देखिए अलग अलग रूपों में आत्मा को किस किस तरीके से कहा जा रहा है कि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है और शाश्वत है और सब संबंधों में से मुक्त है। सभी संबंध से मुक्त है। आत्मा कोई मोह माया नहीं। ऐसा नहीं है कि आत्मा हमारी मोह माया में पड़ जाती है, नहीं। आत्मा एकदम शुद्ध है, शुद्ध है, बुद्ध है और सभी बंधनों से मुक्त है। आत्मा को आप नहीं मोह माया में ला सकते हैं, नहीं। मैत्रेय देखिए किसके अनुसार? मैत्रेय उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा और शरीर अलग है। मैत्रेय जो उपनिषद है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैत्रेय उपनिषद जो है, मैत्रेय उपनिषद में क्या कहा गया है कि बताए हैं मैत्रेय उपनिषद में कि आत्मा और शरीर क्या है? अलग अलग है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। वैसे भी आपको क्लियर हो जा रहा है कि आत्मा शरीर क्यों अलग है, कैसे अलग है। तो आत्मा और शरीर इस तरह अलग है कि आत्मा क्या है? अजर अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन शरीर हमारी क्या हो जाती है? मर जाती है, मृतक हो जाती है। तो जिस प्रकार देखिए कि एक रथ, जिस प्रकार एक रथ पर बैठा हुआ है, उसका स्वामी होता है। एक रथ पर अगर रथ जो चलाता है उसको कोई ना कोई एक व्यक्ति उसको चलाता रहता है। तो जिस प्रकार एक रथ का स्वामी सारथी है, मतलब सारथी मतलब उसका रथ का स्वामी है, उस पर बैठा हुआ है, उसका रथ के घोड़े पर पूर्ण नियंत्रण होता है। जब वो रथ पर बैठ जाता है तो घोड़ा किधर उसको चलाना है, आगे चलाना है, पीछे चलाना है, दाएं बाएं घुमाना है, तो उसके लिए वो कौन? उसका जो सारथी होता है रथ का, वही क्या है? सब कुछ है। वो पूरा नियंत्रण करता है सारथी। तो जिस प्रकार से घोड़े पर पूर्ण नियंत्रण है, उसी प्रकार से आत्मा जो हमारी है वो शरीर का स्वामी है। हमारी जो आत्मा है वो शरीर का स्वामी है। इस शरीर को अगर आत्मा न रहे तो शरीर हमारी न चल पाए, न घूम पाए, न इसमें जीवन हो। तो वही क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से घोड़े का जो सारथी होता है, रथ का जो सारथी होता है, उसका स्वामी होता है घोड़े का, उसी प्रकार से हमारे शरीर का क्या है? जो आत्मा है वो क्या है? शरीर का स्वामी है। जैसे इंद्रिय मन,
इंद्री जो हमारा मन है वो मतलब जो मन है, मन रूपी घोड़े का उसका पूर्ण नियंत्रण करता है। हमारा जो शरीर है उसको नियंत्रण कौन करता है? तो हमारी आत्मा करती है। हम घोड़े, जैसे घोड़े का जो सारथी होता है तो घोड़े को नियंत्रण कौन करता है? तो उसका सारथी जो बैठा हुआ रहता है वही बताता है कि आपको मतलब उसको दाएं चलना है कि बाएं चलना है कि सीधे चलना है। तो उसी तरह से हमारे शरीर को कौन बताता है? तो हमारी आत्मा बताती है। क्लियर हो गया होगा? तो मैत्री संबंधी विचार और उसके बाद ये आत्मा संबंध में कि घोड़े और सारथी वाला एक उदाहरण के अनुसार। अगला देखिए क्या है, तीसरा कोश संबंधी विचार। 6 प्रकार बताए थे, इसमें तीसरा है कोश संबंधी विचार। कोश संबंधी विचार क्या क्या है? देखिए कि तैत्तिरीय उपनिषद किसके अनुसार? तो तैत्तिरीय उपनिषद में 5 कोश का वर्णन किया गया है। जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें 5 कोश का वर्णन किया गया है, जिसमें अंतिम सत्य की खोज की गई है। तैत्तिरीय उपनिषद ये बताता है कि अंतिम सत्य की खोज ही क्या है? कोश संबंधी विचार है। अंतिम सत्य को हम खोज लेते हैं, वही हमारी कोश संबंधी विचार है। देखिए वो 5 क्या क्या है तो ध्यान दीजिए। अन्नमय कोश। अन्नमय कोश से क्या मतलब है? कि भोजन अंतिम सत्य है। हम जो भोजन जो करते हैं वही हमारा अंतिम सत्य है। अगला दूसरा क्या है? प्राणमय कोश। प्राण ही अंतिम सत्य है। हमारा जो प्राण है वही अंतिम सत्य है। मनोमय कोश। मन अंतिम सत्य है, मन ही हमारा अंतिम सत्य है। और विज्ञानमय कोश, बुद्धि संबंधी सत्य, बुद्धि ही हमारी अंतिम सत्य है। अगला क्या है कि आनंदमय कोश। आनंद सत्य या ब्रह्म सत्य। जो हम आनंदमय कोश का मतलब क्या है? कि जो हमारा ब्रह्म है, जो हम आनंद, जो ब्रह्म है, जो आनंद है वही क्या है? सत्य है। तो इसको आप लोग जान लिए। और 3 जो बचे हुए हैं आइए उसको देख लेते हैं अभी तुरंत। देखिए इसमें चौथा क्या है कि उपनिषद दर्शन के सिद्धांत में चौथा सिद्धांत क्या है कि माया संबंधी विचार। क्या है? माया संबंधी विचार। कि माया संबंधी विचार क्या है? तो माया संबंधी विचार उपनिषदों में क्या कहा गया है, कैसे बताया गया है? तो उपनिषद में माया का अनेक रूप में वर्णन किया गया है। जो माया है उसको अनेक रूप में वर्णन किया गया है उपनिषद में। देखिए कैसे कैसे किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख है कि माया सत्य पर पर्दा डाल देती है। जो छंदोग्य उपनिषद जो है उसमें उल्लेख किया गया है कि माया सत्य पर पर्दा डाल देती है। जो भी सत्य चीज़ें होती है उसको उस पर पर्दा डाल देती है। हमको दिखाई नहीं देता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो उसीलिए सत्य पे पर्दा डाल देती है। जीव माया जाल में फंसकर अनेक मतलब अपने आत्मा स्वरूप को पहचान नहीं पाता है। जीव जो होता है वो माया जाल में फंस जाता है। जब सत्य पे पर्दा पड़ जाता है, असत्य हमें दिखाई देने लगता है, या न सत्य ही दिखाई देता है न असत्य ही दिखाई देता है, हम पहचान ही नहीं पाते कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो इस कंडीशन में क्या है कि अपने आत्मा स्वरूप को पहचान नहीं पाता है माया जाल में फंसकर। आगे देखिए क्या है, ये तो किसके अनुसार था, मतलब छंदोग्य उपनिषद में उल्लेख किया गया था। आगे क्या है कि प्रश्नोपनिषद में कहा गया है, जो प्रश्नोपनिषद है उसमें क्या कहा गया है कि जब तक जीव माया असत्य का त्याग नहीं करता, जैसे कोई भी असत्य चीज़ें हैं उसका जब तक से जीव त्याग नहीं करेगा तब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता है। जैसे आपके अंदर की बुराइयां जब तक से बाहर नहीं चली जाएंगी, जब तक से उसको बाहर नहीं निकाल देंगे आप, तब तक से आपके अंदर अच्छाइयां नहीं प्रवेश कर सकती हैं। तो उसी तरह से इसमें प्रश्नोपनिषद में कहा गया है कि जब तक से जीव माया असत्य का त्याग नहीं करता तब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता है जीव, कोई भी जीव हो। आगे देखिए क्या है, 5वां कि विद्या और अविद्या संबंधी विचार। कि अविद्या क्या है, विद्या संबंधी, इसमें उपनिषद में क्या विचार दिए गए थे। तो देखिए क्या है कि उपनिषद में ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। देखिए आपके पास अगर ज्ञान रहेगा तो आपके पास समझिए कि अगर ज्ञान है तो आप विद्या जो आपकी रहेगी वो क्या होगी, सही दिशा में चल रही है। और आपके पास ज्ञान नहीं है, आप अगर शिक्षित नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, कोई दूसरा काम करेंगे, गलत काम करेंगे। तो ऐसी कुछ कंडीशन जब आती है तो उसमें क्या होता है, विद्या संबंधी और अविद्या संबंधी विचार। तो उपनिषद में ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ज्ञान व्यक्ति को असद से सद,